नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज की यात्रा में अगर आपके अपने जीवन में प्यार के से संबंध अच्छे नहीं है, अगर आपके दाम्पतिक जीवन, पारिवारिक लाइफ, शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, किसी भी वजह से आपका पार्टनर, वो चाहे लव पार्टनर हो चाहे वैवाहिक पार्टनर हो, आप ध्यान से समझना, चाहे वो लव पार्टनर हो चाहे वैवाहिक पार्टनर हो, दोनों ही कंडीशंस में अगर किसी भी तरह की असमंजसता आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज हमसे छूट रही है जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि तुमसे अगर कोई ऐसी चीज छूटने का संदेह है आपको, जो आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है, जो सबसे ज्यादा कीमती है, जो सबसे ज्यादा महंगी है तुम्हारी लाइफ की, अगर वो वस्तु छूट रही है, वो रिश्ता छूट रहा है, तो आज टूटते हुए, छूटते हुए, खराब होते हुए रिश्ते को पूरी तरह से रिपेयर करने का साधन बता रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि एक छोटी सी चाकू अपने ऊपर से उतार कर यहां दबा देने मात्र से आपके अपने जीवन की ये सारी की सारी कटुताएं समाप्त हो जाएंगी। जिस चाकू से कुछ काटा जाता है, जिससे कुछ खंडित किया जाता है, जिससे चीजों को अलग किया जाता है, वो आज योग करने का साधन क्रिएट करेगी। हम कह रहे हैं कि टूटते हुई चीजों को सुव्यवस्थित कर दिया जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि जो चीजें टूट चुकी हैं या टूटने की संभावना है या अलग होने की संबंध विच्छेद होने का संदेह है, भ्रम है, या कदाचित वैसी परंपरा, वैसी स्थितियां, उसी सिचुएशंस बन रही हैं, तो आज के बाद अब ऐसा नहीं होगा। एक छोटा सा उपाख्यान आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। एक बार का समय है, मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री राम के विवाह के समय का। आपको पता है कि वहां स्वयंवर था और धनुष जो उठा करके उसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष तोड़ेगा, उसके साथ सीता का विवाह होगा। इसमें बड़े बड़े राजाओं ने अपनी जोर आजमाइश की। अंतिम में जीत भगवान राम की हुई, ये सब आप जानते हो। धनुष भंग होने के बाद, टूट जाने के बाद, जिनका असली में वो धनुष था, महात्मा, ब्राह्मण, शिखर पुरुष, संत परशुराम जी वहां आए और अपने फरसे को आदेश दिया, जाओ, जो इस धनुष को तोड़ने वाला है और उसकी जो भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको काट के आ जाओ। आप ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। आज काटने पीटने की चीजों से मुक्त करने का साधन आपके सामने लेकर के आया हूं। वो समीक्षा, वो सार तुम्हारे सामने रख रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। उस फरसे को आदेश दिया कि जाओ, उसको काट के आ जाओ जो धनुष तोड़ने वाले को बचा रहा है। फरसा गया, चारों तरफ घूमकर वापस आ गया। परशुराम जी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने? तो उसने कहा, साहब, आप जिसको काटने को कह रहे हो, वो भाग देने के बाद जो शेष बचता है, अब आप गुणा भाग तो समझते होंगे गणित का, जो काटते काटते शेष बचता है भाग देने पर, वो वही अवतारी है लक्ष्मण, वही तो उनको बचा रहा है। लक्ष्मण शेषावतार है, वो शेष के अवतार है, वो शेष है। एक तो शेष नाग होता है और दूसरा भाग में कटते कटते जो शेष बचता है, जो कट नहीं सकता, जब कटने का अंत हो जाता है, जो शेष बचता है, उसको हम लोग भाग में नीचे शेष लिख के रख देते हैं ना। 55 रुपए थे, 10-10 रुपए 5 लोगों को दिए गए, 5 रुपए शेष बच गए। वो नहीं हो सकता था क्योंकि 10-10 देने, इसलिए 5 शेष बच गए। तो जो शेष बचता है वही वो अवतारी, इसलिए नहीं कट सकता। तो बोले जाओ, फिर उसको काट दो जिसने धनुष तोड़ा है। फरसा फिर गया, फिर चारों तरफ उसने भ्रमण किया और वापस आ गया। बोले अब क्या हुआ? बोले प्रभु, रोज मैं तुम्हें सुनता हूं, आप कहते हो ना, अखंड मंडलाकारम। आप रोज तो कहते हो ये, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। है गुरुदेव, वो अखंड है जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जो खंडित किया नहीं जा सकता, वो है, इसलिए उसको भी काट नहीं सकते।
जो कटते कटते शेष बच गया है, एक वो है और एक वो है जो कट ही नहीं सकता। वो पूर्णांक है साहब, वो 9 नंबर है, उसको काटते रहिए, वो कटता ही नहीं। जितना काटो वो फिर से उतना ही हो जाता है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9 हो जाता है, 9 त्रिका 27, 7 2 9 हो जाता, वो कटता ही नहीं है। मेरे प्रभु कैसे काट के आ जाऊं? मैंने बहुत कोशिश की, अंत में वो उतना ही बचा जितना था। एक पूर्णांक है जो कटता नहीं और एक कटते कटते जो शेष बचा है वो है। ये वो जोड़ी है जिसको कुछ नहीं कर सकते। और ये जोड़ी ऐसे ही नहीं मिली है प्रभु, ये जोड़ी बहुत पूजा पाठ करके मिली है। इनको पाने के लिए बड़ी पूजा पाठ की गई है। माता सीता के द्वारा बहुत पूजन किया गया है, उसके बाद ये प्राप्त हुए हैं इनको। माता सीता ने गौरी की पूजा की है और उसमें उन्होंने मांगा था, मन जाहि राचेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। बोले प्रभु ये बहुत पूजन पाठ करने के बाद मिले हैं, इसलिए ये एक पूर्णांक है और एक कटते कटते जो शेष बचा है। एक इतना शिखरस्थ है जहां तक पहुंचना मुश्किल है और दूसरा इतना भूमिगत है कि भाई उससे नीचे जाया नहीं जा सकता। तो आज उसी समीक्षा को आपके सामने रख रहा हूं। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। उपाय में आज करना यह है कि आप कोई भी एक चाकू ले ले। खिलौने वाली चाकू हो सकती है, घर की चाकू हो सकती है, कोई पुरानी चाकू हो सकती है, कोई भी चाकू हो सकती है। बस आपको करना यह है कि इसको कच्चे दूध और गंगा जल से इसको धुल लीजिए, साफ कर लीजिए और रोली अक्षत से इसकी थोड़ी पूजा कर लीजिए। एक मंत्र बता रहा हूं, उसको जो भी आप पूजा कर सकते हो, थोड़ा फूल चढ़ाइए, थोड़ी रोली लगाइए, थोड़े अक्षत डालिए, थोड़ा धूप दिखाइए, थोड़ा दीपक दिखाइए, थोड़ा पूजा करिए। लास्ट में एक मंत्र बता रहा हूं, वो मंत्र हर बार बोल करके ही सामान चढ़ाइएगा। जैसे सबसे पहले दूध और गंगा जल से स्नान कराओ, फिर टीका लगाओ, फिर सिंदूर लगाओ, चावल लगाओ, धूप बत्ती दिखाओ, दीपक दिखाओ और कुछ शक्कर चीनी मिश्री गुड़ का जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल हो उसका भोग लगाओ और लास्ट में प्रणाम करो। ये क्रम है पूजा करने का। इसी क्रम से उसकी पूजा करें और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हर वस्तु चढ़ाने के पहले एक मंत्र बता रहा हूं वो बोलिएगा। उसके बाद जब पूजा कंप्लीट हो जाए तो चाकू को सीधी पकड़िएगा। बेटी जो उसकी होती है जहां से पकड़ के कोई चीज काटते हैं वो राइट हैंड में और उसकी नोक लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड की पहली उंगली फर्स्ट फिंगर और अंगूठा से पकड़िएगा और इधर पूरा का पूरा ग्रिप में लीजिएगा और अपने सर से 1 2 3 ऐसा 7 बार उतारिएगा। 7 बार उतारने के बाद कहीं भी सुनसान जगह में फेंक दें या जमीन में दबा दें। मात्र इतना करने से आपके रिलेशन में जो चाकू चलने वाली थी, आपके रिलेशन जो अलग होने की संभावनाएं बन रही थी, संबंध विच्छेद होने की व्यवस्था बन रही थी, तलाक होने की नौबत आ रही थी या केस पहुंच चुका था, ये सारी की सारी चीजें, चाहे तुम्हारा लव दूर हो रहा था या हो गया था, प्यार तुमसे दूर चला जा रहा था या चला जा चुका था, या शादीशुदा जीवन में ऐसा कुछ हो रहा था, उन सारी की सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से ठीक करने की शक्ति है इसके अंदर। वो मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम कम केतवे नमः। क्या बोलना है? ओम कम केतवे नमः। ये मंत्र बोल करके सब सामान चढ़ाना, इसी मंत्र को बोल करके उतारना। केतु का मंत्र है और केतु ही अलग करता है, केतु ही सब व्यवस्थाएं करता है। वो ठीक होने पर ये पूरी की पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये बहुत सारे वेद शास्त्रों का समन्वय निकाल करके आपके सामने रखा है। इसको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। गुरु का आदेश चाहिए होगा, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास चाहिए होगा, क्योंकि शक्तियां गुरु के काम करती हैं। और बहुत विश्वास के साथ करिएगा। जितना अधिक विश्वास होगा उपाय उतना ज्यादा कारगर होगा। बहुत मन से, बहुत श्रद्धा से, बहुत आनंद से रहिए, मुस्कुराइए, पानी पीजिए, सुंदर बनने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस लाइफ कभी किसी को मत बताना। अपना बहुत ध्यान रखना। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। तो मुस्कुराइए, जो कि आप अब से प्रेम में हैं। बहुत ध्यान रखिएगा अपना। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल
ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।